हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारी जो क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी चल रही है, आज उसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे हम अर्थ से रिलेटेड अब तक जितने भी चैप्टर कर चुके हैं, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 है, चाहे चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3, ये क्या है, ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर आपको ये वाला चैप्टर समझना है तो आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपको एक बार देखना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि आपने अभी जो रिसेंट आपका एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में, उसमें भी जो क्वेश्चंस देखे हैं वो क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो लिमिटेड में क्या होता है कि आपसे सेम ही कंटेंट से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको अगर इनमें फुल मार्क्स लेने हैं तो आप इन चैप्टर्स को अगर डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जैसे कि जो पहले 2 चैप्टर्स हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने आपको बताए भी हैं। तो सेम इसी चैप्टर से भी है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज चेंजिंग अर्थ के बारे में। ठीक है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। मतलब जो आपकी लिथोस्फेयर है, जो अर्थ की आपकी जितनी भी लेयर्स हैं, क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है, ये सारी जितनी भी लेयर्स हैं ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड हैं, ब्रोकन है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये जो प्लेट्स हैं ये बहुत ही स्लोली मूव करती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। मतलब एक साल में 1 मिलीमीटर के बराबर अगर मूव करा तो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये भी किस वजह से होता है, जो अर्थ के अंदर जो आपका मैग्मा है, जो लावा निकलता है, उसकी वजह से होता है। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन दिस एक्टिविटी। तो ये जो मैग्मा होता है ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है। ये यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, कलर्ड पेपर पैलेट लेना है और पुट इट इनटू अ beaker half filled with water and place beaker on the ट्राईपॉड स्टैंड एंड हीट। मतलब इस तरीके से आपको वाटर लेना है हाफ, उसके अंदर एक ऐसी बॉल डालनी है, जैसे ही ये गर्म होगा ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, दैट द पेपर पैड इज मूविंग अपवर्ड अलोंग द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ही अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो होता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और जैसे ही ये मूव करता है तो अर्थ के सरफेस पर भी चेंजेस होते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। जो अर्थ की मूवमेंट है वो डिवाइड करी गई है उस फोर्स की बेसिस पर। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज। मतलब जितने भी फोर्स और इंटीरियर अर्थ के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और जो अर्थ के सरफेस पर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चार्ट दे सकते हैं, अर्थ की मूवमेंट है जिसको हो गया आपका एंडोजेनिक, जो कि इनसाइड द अर्थ होता है, और एक्सोजेनिक होता है जो कि अर्थ के सरफेस पर होता है। अब इंडोजेनिक फोर्स में आता है सडन फोर्स आता है, और एक आपका आता है डायस्ट्रॉफिक फोर्स। ठीक है, और ऐसे ही एक्सोजेनिक फोर्स में आता है आपका इरोजनल एंड डिपोजनल। जैसे कि आपका एंडोजेनिक की अगर हम बात करते हैं तो सडन फोर्सेस में आता है आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, या लैंडस्लाइड हो गया। जिस तरीके के होते हैं ये आपके आते हैं सडन फोर्सेस में, जैसे कि हो गया बिल्डिंग माउंटेन्स हो गया। अगर हम इरोजनल और डिपोजनल की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सारे इसमें आते हैं। ये क्या है, ये अर्थ की मूवमेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स हो गई, द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। तो ये क्या करते हैं, लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती है, जो अर्थ की क्रस्ट होती है, उसमें बड़े बड़े और छोटे तरीके से, एक तरीके से होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक शेप्ड प्लेट होती हैं जो कि कैरी करते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, ओशनिक फ्लोर भी होते हैं। अब एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। ये एंडोजेनिक क्या होती हैं, एक सडन मूवमेंट करती हैं, जैसे कि आपने देखा होता है सडन फोर्सेज होती हैं, उसमें क्या क्या आता है, एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। और कभी कभी तो ये क्या होता है, सडन मूवमेंट होता है, कभी कभी बहुत स्लो मूवमेंट होती है। जो सडन मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनोज हो गया, कॉज मास डिस्ट्रक्शन
ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये क्या होते हैं, इनसे क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस होता है उस पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी होता है। अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वोल्केनो में, ये हो गया आपका मैग्मा चैम्बर, ये हो गया आपका मेंटल क्रस्ट, यहाँ से वोल्केनो आ रहा है, ये लावा हो गया, ये वेंट है, और आपका हो गया, ये हो गया क्रेटर। गैसेस और ऐश जो निकलता है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिमिलरली विद द लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब ये लिथोस्फेयर जो प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं तो क्या होती है, जो अर्थ का सरफेस होता है वो वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ। और ये जो वाइब्रेशन होती है ये पूरी अर्थ पर होती है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और इन्हीं वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इन वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। हम बोलते हैं ना भूकंप आ गया, एकदम से सब कुछ हिलने लगा, तो क्या होती है, वो अर्थ की मूवमेंट होती है इनसाइड में, जो आपको सरफेस पर दिखाई देती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। और जिस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ये क्या होता है, जैसे कि जो प्लेस हो गया सरफेस के ऊपर जो होता है, जिसको हम उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंट्री। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। ये इस तरीके से वाइब्रेट करता है जैसे कि वेव्स होती है ना। ये हो गया आपका यहाँ पर फोकस। दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अक्योर्स। मतलब यहाँ से अर्थक्वेक आपका स्टार्ट होता है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। ये क्या होता है, अब यहाँ पे वाइब्रेशन होता है तो ये सब जगह जाता है। ये आपका हो गया एपिसेंटर, ये हो गया प्लेट्स बाउंड्री जो होता है, और यहाँ पर इसको ये किस डायरेक्शन में जाता है ये आप एरो में देख सकते हैं कि पूरे सरफेस पर ये आता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजर टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एपिसेंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर ये आपकी मूवमेंट जो सबसे ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ जो होती है अर्थक्वेक की, वो यहाँ पर होती है। और जैसे जैसे ये दूर जाती है वो डिक्रीज़ भी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, यानी ओरिजिन इसका हो गया एंडोजेनिक और ये हो गया आपका एक्सोजेनिक, ठीक है। ये यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है। डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया पी, एस और एल। पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनको हम बोलते हैं, एस वेव और ट्रांसवर्स वेव, एस वेव और ट्रांसवर्स वेव, एल वेव और सरफेस वेव। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स। आप इनके बारे में और भी ज़्यादा पता कर सकते हैं। हम जिस तरह की आप देख सकते हैं, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। पहली बात तो अर्थक्वेक को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people including studying animals behavior. आप earthquake का वैसे तो पता नहीं कर सकते, लेकिन आप किस तरीके से कॉमन prediction लगा सकते हैं, जैसे कि आप एनिमल्स को देखते हैं। फिश हो गई जो कि पॉन्ड से बाहर आ जाती हैं, स्नेक्स हो गए जो बाहर आ जाते हैं सरफेस पर, तो इससे आप उनके बिहेवियर से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कुछ अर्थक्वेक वगैरह आने वाला है। अब जैसे कि अर्थक्वेक भुज में आया था 2001 में, मैसिव अर्थक्वेक में, जिसका जो स्केल था वो 6.9 था और जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। आप देख सकते हैं उसकी इमेजेस भी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि गुजरात में किस तरीके से हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं, एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड आ सिस्मोग्राफ। जो अर्थक्वेक को मेज़र करने की जो मशीन होती है उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थक्वेक को मेज़र करने की मशीन क्या होती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की मशीन का अलग नाम होता है, टेम्परेचर को मेज़र करने की मशीन अलग होती है, अर्थक्वेक को मेज़र करने की। तो ये सारी एक बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। एन अर्थक्वेक इज 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर उसकी जो रेंज 2.0 है तो वो बहुत ही कम फील होता है। एन अर्थक्वेक ओवर अगर 5 है तो डैमेज करेगा थिंग्स को, लेकिन अगर 6 है या उससे भी ज़्यादा है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जो कि एक मेजर अर्थक्वेक होता है। अब अर्थक्वेक प्रिपरेशन है, अगर आपको देखा जाए कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि सेफ स्पॉट हो गया, अंडर अ किचन काउंटर, आप किचन काउंटर के नीचे जा सकते हैं, टेबल या डेस्क के अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल में जाते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ कहाँ से आपको बचना है, फायर प्लेसेस हो गए, एरियाज अराउंड
चिमनीज, विंडो दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, इन सब चीज़ों से आपको दूर होना है। प्रिपेयर क्या करना है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को भी बतानी है, फैमिली मेम्बर्स को भी बतानी है, जिससे कि इससे वो कॉन्फिडेंटली मतलब एक तरीके से उस चीज़ को फेस कर सके, ना कि उससे डरें और एकदम से भागें। अब यहाँ पर बात आ जाती है मेजर लैंड फॉर्म्स की। अब ये क्या है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा वाटरफॉल हैं पूरे वर्ल्ड में। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में वेनेजुला एक जगह है जहाँ पर हाईएस्ट वाटरफॉल है। द अदर वाटरफॉल्स आर नाइग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, उसके बॉर्डर पर ये एक वाटरफॉल है। नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका, यहाँ पर भी ये रहा, ये हो गया आपका नाइग्रा फॉल्स। ठीक है, अब द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वार्म अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर जितनी भी आपकी रॉक्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, उसको कहते हैं। और इरोसन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, जैसे कि वाटर, विंड एंड आइस, जो ये इरोडेड मटेरियल्स होते हैं इज कैरिड अवे, ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर और विंड से ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और वहाँ पर डिपोजिट भी हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये क्या करते हैं, जितने भी इरोशन और डिपोजिशन होते हैं ये क्रिएट कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स को अर्थ के सरफेस पर। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं वर्क ऑफ अ रिवर, the running water in the river erodes the landscape. When the river tumble at steep angle over very hard rocks or down a steep valley inside it form a waterfall. जब इस तरीके से वाटर ऊपर से आता है और एक ऐसे नीचे जाता है तो वो क्या क्रिएट कर देता है, वो आपका वाटरफॉल होता है। जैसे कि वाटरफॉल ये हो गया आपकी हार्ड रॉक्स और ये हो गया सॉफ्ट रॉक्स अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर, वाटर की पावर से ये कट के नीचे आता है और उसको हम क्या बन जाता है, वो हो जाता है आपका वाटरफॉल। एज द रिवर enters the plain it twists and turns forming large bends known as मेंडर्स। अब जैसे कि रिवर हो गई और रिवर प्लेन्स में जाती है तो वो क्या होती है, वो बहुत ही टर्न एंड ट्विस्ट करके वो निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंडर। Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loops come closer and closer। ये क्या होते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारी रिवर है ये ट्विस्ट एंड टर्न करनी है इस तरीके से, तो ये जो चीज़ बनती है इसको क्या बोलते हैं, इसको आप मीडियर बोलते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मीडियर लूप्स कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक ड्यू कॉल्ड अ ऑक्सबो लेक। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके से एक पैच भी बन जाता है जिसको आप ऑक्सबो लेक कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। जब इसका जो ओवरफ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो आसपास के एरिया में बाढ़ भी आ जाती है। एज इट फ्लोट्स इट डिपोजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेंडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स। और इसके साथ साथ क्या होते हैं, जितने भी उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेंडिमेंट्स बोलते हैं जो इनके बैंक्स में बन जाते हैं। द लीड्स ऑफ द फॉर्मेशन और अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, मतलब वो क्या होता है, एक वो बाढ़ वाली जो फॉर्मेशन आती है वो आपकी बन जाती है। द रेज बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, इनको क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे कि रिवर अप्रोच करती है सी को, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, उसका जो वाटर का जो फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम, और वो क्या करती है, वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो, बहुत स्लो हो जाती है, दैट इट बिगिन टू डिपोजिट इट्स लोड, अब वो क्या करती है, अपने लोड को डिपॉजिट करती रहती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, जो इनका जो होता है वो एक अलग अलग माउथ हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गई मेन रिवर, ये अलग अलग उसमें डिवाइड हुई है, तो ये अपनी अलग अलग इनका ओन माउथ हो जाता है। द कलेक्शन ऑफ सेंडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स आर डेल्टा, इनको क्या बोला जाता है, इसको आप क्या कहते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है वर्क ऑफ सी वेव्स। ये जो आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी है ना,
ये आपके ज्योग्राफी वाला जितना भी इन्होंने पोर्शन दिया हुआ है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपके सीटेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। नहीं तो आप सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। द इरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जैसे कि आप यहाँ ये जो यहाँ पर सी में जगह बनी है इसको बोलते हैं सी आर्च। ये हो गया आपका स्टैक। और अगर हम सी केव की बात करते हैं तो ये है आपकी सी केव। क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। टाइम के साथ साथ ये क्या होते हैं, लार्जर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। दिस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको सी केव बोला जाता है। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्च। और जैसे कि ये बड़ा होता रहता है उसको, उसके बाद ये क्या बन जाता है, उसके बाद ये सी आर्च बन जाता है। फर्दर इरेशन आर लेफ्ट, दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। और उसके बाद जैसे कि ये बड़े हो जाते हैं फिर ये टूट जाते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो आपके स्टैक्स फॉर्म में आ जाते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। उसको आप क्या बोलते हैं, जो कि एक स्टीपी रॉकी कोस्ट में आ जाता है वर्टिकली फॉर्म में सी वाटर के, उसको बोलते हैं सी क्लिफ। द सी वेव डिपोजिट सेंडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। और वो किस क्या चीज़ें बना देती हैं, वो आपकी बीच कन्वर्ट कर देती हैं। वर्क ऑफ आइस। अब आइस का क्या वर्क होता है, ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस विच टू erodes the landscape by bulldozing soil and stones to scoop the solid rocks below। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होते हैं, ये आपका हो गया ग्लेशियर। ग्लेशियर कर्व्स आउट डीप हॉलोज देयर। और यहाँ पर क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप हॉलो हो जाता है। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट्स फिल अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। और जब आइस आपकी मेल्ट हो जाती है तो ये वाटर में जब कन्वर्ट हो जाती है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल माउंटेन्स में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल। और ग्लेशियर में क्या क्या चीज़ें ये कैरी करता है, मटेरियल में आ गया बड़ी बड़ी रॉक्स हो गई या छोटी रॉक्स हो गई, सैंड हो गई, सिल्ट गेट्स डिपॉजिट, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। डीज डिपोजिशन फॉर फॉर्म्स ग्लेशियल मोरेनीज। और ये जो डिपोजिशन होती है, डिपॉजिट्स होते हैं, क्या बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं ग्लेशियल मोराइनीज। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं विंड का क्या क्या वर्क होता है। वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट। जब आप कभी रेगिस्तान में गए हैं, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। आपको जितने भी ये सैंड ड्यून्स हैं इनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए। एन एक्टिविटी एजेंट ऑफ इरेक्शन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इन विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप्स ऑफ अ मशरूम। आप रॉक्स को मशरूम की शेप में देखेंगे, कॉमनली कॉल्ड, जिनको हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। और ये क्या होता है, विंड्स जो होती हैं रोड करती है लोअर सिलेक्शन ऑफ द रॉक करती हैं, ना कि अपर पार्ट पे। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोड बेस एंड वाइडर टॉप। क्या होती है, नीचे से तो ये नैरो फॉर्म में होती हैं और इनका बेस जो होता है नैरो होता है और जो टॉप होता है वो उनका वाइडर होता है। व्हेन द विंड ब्लो, जैसे कि हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेड सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या होती है, लिफ्ट हो जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होते हैं। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स ऑफ एंड गेट्स डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जब ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, फाइन होता है, तो ये बहुत ही विंड इनको, हवा जो होती है वो बहुत दूर तक इनको ले जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड ल्यूस। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर मिलता है, आपका ये चाइना में मिलता है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर के एक बार पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर से करें। इससे क्या होगा, इससे जो आपका रिवीजन है वो हैंड टू हैंड होता रहेगा और
चीज़ें अगर आपकी एक बार क्लियर हो गई और बाद में आप 1-2 महीने बाद भी देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाएंगी। तो अभी से ये स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उस टाइम तक सोचिए, आज आपने ये एक बार चैप्टर देख लिया, उसके आपने 15 दिन बाद फिर एक बार ये रिवीजन कर लिया, फिर रिवीजन कर लिया, तो बाद तक आते आते चीज़ें कितनी आपके टिप्स पर होंगी कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ लिया जाए आपको उसका आंसर पता होगा। तो यही एक क्या होता है, यही एक कहते हैं ना मूल मंत्र होता है कि आप पहले से तैयारी करते हैं तो आपकी जो बेस होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे ये आपका बेस बन रहा है। तो इसको आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्प रहेगी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एसएसटी की प्रिपरेशन अगर आपको अच्छे से करनी है तो। चलिए, थैंक यू सो मच।